व्हाट इज द वैक्यूल मेम्ब्रेन कॉल्ड, यानी वैक्यूल का मेम्ब्रेन जो है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है टोनोप्लास्ट, क्योंकि वैक्यूल के जो मेम्ब्रेन है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेल का मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का, और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन होता है। तो वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होगा वो टोनोप्लास्ट है। फर्ज करिए ये प्लांट सेल है, इसके सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल पाया जाता है प्लांट सेल में, और न्यूक्लियस इसके एक साइड पर पाया जाता है। फर्ज के प्लांट सेल ये इसका सेल वाले सेल मेम्ब्रेन है, इसके इनसाइड ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, इसको मैं एन से डिनोट कर रहा हूं, और ये जो है ये वैक्यूल है, और इसका जो इर्द गिर्द ये सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन है, जबकि ये साइटोप्लाज्म है। तो जो वैक्यूल का ये सेल है, इसका आउटर मोस्ट सेल हैं टोनोप्लास्ट, यानी वैक्यूल को सेल को कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। विच टाइप ऑफ सेल आर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल टाइपिकली फाउंड, ये जो है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पूछे जा रहा है ये कि कंट्रेक्टाइल वैक्यूल कहाँ पर पाया जाता है? क्या वो प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में, प्रोटिस्ट सेल में या फंजाई सेल में? तो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रोटिस्ट सेल में पाया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। चाहे वो परमीशियम है या अमेबा है, तो उसके सेल में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल की ये खासियत है कि वो पानी के जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। सेल के इनसाइड साइटोप्लाज्म से वैक्यूल, और वैक्यूल से फिर साइटोप्लाज्म के दरमियान जो वाटर का मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। तो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं, इसको आप लोगों ने मिस नहीं करना। और एमसीक्यू, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द वैक्यूल इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में वैक्यूल का फंक्शन क्या है, वैक्यूल कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसके किरदार क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट, सेल डिवीजन या फोटोसिंथेसिस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है स्टोरेज ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन सेक लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैली है। तो इसके अंदर ये वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। अगर वेस्ट प्रोडक्ट सेल में इंटर हो जाए तो फिर उसको डाइजेस्ट करके वैक्यूल अपने आप में उनको स्टोर कर लेता है, और इसी तरह अगर ज्यादा पानी आ जाए सेल में तो वो भी वैक्यूल के ही अंदर चले जाती है, वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होती हैं वैक्यूल में। और एमसीक्यू नंबर 4 है, which of the following is the characteristic feature of the vacuole in plant cell? प्लांट सेल में जो वैक्यूल है उसकी खसूसियात क्या है? प्रेजेंस ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम, क्या इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं? एसिडिक पीएच, उसका जो पीएच है, कंटेंट का जो पीएच है, क्या वो एसिडिक है? सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ द अबव। अगर देखे जाए वैक्यूल के, तो वैक्यूल चूंकि एक लाइसोसोम से मिलकर बनते हैं, लाइसोसोम के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं, लिहाजा वैक्यूल में ये डाइजेस्टिव एंजाइम भी पाए जाते हैं क्योंकि ये डाइजेस्ट कर रहे हो। और एसिडिक पीएच, चूंकि वैक्यूल के अंदर एंजाइम है, एंजाइम बेसिकली एसिडिक होती हैं, तो एसिडिक पीएच भी इसका ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और वैक्यूल क्या सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर? हाँ बिल्कुल, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, हम पढ़ चुके हैं कि वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है वो सिंगल स्ट्रक्चर है। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, यानी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भी पाई जाती, उसके पीएच भी एसिडिक है और सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो लिहाजा ऑल ऑफ द अबव कैरेक्टर वैक्यूल में पाई जाती हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, वैक्यूल फील्ड विद फ्लूइड कॉल्ड, वैक्यूल के इनसाइड जो फ्लूइड होते हैं उसे क्या कहते हैं? सेंट्रल वैक्यूल, टोनोप्लास्ट, सेल शेप या ऑल ऑफ द अबव? सेंट्रल वैक्यूल नहीं कहते, टोनोप्लास्ट तो वैक्यूल के
मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन सेल सेप है। ये विक्यूल है, विक्यूल के इनसाइड ये जो मटेरियल पाई जाती है इसमें डाइजेस्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी होती है, वाटर, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड पाई जाती हैं। इन तमाम कंटेंट को, इन्हीं मवाद को जो विक्यूल के इनसाइड है, इन्हें सेल सेप कहते हैं, इन्हें सेल सेप कहते हैं। जबकि न्यूक्लियस के इनसाइड जो इसके कंटेंट है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और सेल के इनसाइड ये जो रीजन है, ये जो खाली एरिया है, इसमें वाटर और कई और सब्सटेंस पाई जाती हैं। सेल के इस रीजन को साइटोप्लाज्म कहती है, न्यूक्लियस वाले को न्यूक्लियोप्लाज्म, जबकि वैक्यूल के इस रीजन को, इसी कंटेंट को, तो इसको कहते हैं सेल सेप। लार्ज वैक्यूल आर फाउंड इन, बड़े बड़े वैक्यूल कहाँ पर पाए जाते हैं? बड़े वैक्यूल एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंजाई या बोथ, बी एंड सी। बी ये है और सी ये है। तो लार्ज जो वैक्यूल है वो प्लांट सेल और फंजाई सेल में पाए जाते हैं। एनिमल सेल में पाए जाते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, लाइसोसोम्स की शक्ल में बहुत छोटे छोटे होती हैं, बाल की मानद। जबकि प्लांट और फंजाई में जो वैक्यूल है वो बड़े साइज के होते हैं। तो प्लांट और फंजाई दोनों, तो ऑप्शन डी में ये दोनों आए हुए हैं, यानी बी एंड सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। विच मेंटेन द टारगेट प्रेशर इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में टारगेट प्रेशर को कौन मेंटेन रखता है? सेंट्रियोल, राइबोसोम्स, वैक्यूल और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी, यानी वैक्यूल ही टारगेट प्रेशर को मेंटेन रखता है। टारगेट प्रेशर हम पढ़ चुके हैं, सेल के अंदर मौजूद वाटर सेल के दीवारों पर प्रेशर डाल रहा होता है। सेल के अंदर मौजूद ये पानी सेल के दीवारों पर प्रेशर डाल रहा होता है, इसी प्रेशर को टारगेट प्रेशर कहते हैं। तो ये प्रेशर ज्यादातर इसी वैक्यूल की वजह से होते हैं। जब वैक्यूल में ज्यादा पानी इंटर हो जाएंगे तो ये एक्सपेंड होगा, तो ये वैक्यूल एक्सपेंड होगा, ये फैल जाएगा। जब ये वैक्यूल फैलेगा तो ये सेल के दीवारों पर प्रेशर डालता है, तो इस प्रेशर को टारगेट प्रेशर कहते हैं। ये टारगेट प्रेशर की वजह से जो सेल, जो प्लांट सेल है, ये बिल्कुल फैलाव, यानी ये ट्यून हो जाता है, फैल जाता है। ज्यादातर ये टारगेट प्रेशर बेबी प्लांट या यंग प्लांट, बेबी ब्रांच या यंग ब्रांच में होती हैं, वहां पर टारगेट प्रेशर ज्यादा होता है, जो सेल को बिल्कुल तनाव में रखता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी सी है। टोनोप्लास्ट इन वैक्यूल, टोनोप्लास्ट हम पढ़ चुके हैं, वैक्यूल के जो मेम्ब्रेन है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि टोनोप्लास्ट इम्परमिएबल है, यानी ये चीजों को, सब्सटेंस को, वाटर या प्रोटीन को अंदर बाहर जाने की इजाजत देता है या नहीं? इम्परमिएबल का मतलब इजाजत नहीं देता, परमिएबल का मतलब इजाजत देता है। और सिम्परमिएबल आधे सब्सटेंस को जाने देता है, जबकि आधों को नहीं जाने देता। ऑल ऑफ द अबव का मतलब ये है कि ये तमाम तो नहीं हो सकती, क्योंकि टोनोप्लास्ट जो है, वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है, वो बिल्कुल वाटर और दूसरे सब्सटेंस को इन एंड आउटसाइड मूवमेंट की परमिशन देता है। तो ये परमिएबल है, क्योंकि अगर सेल के साइटोप्लाज्म में पानी की मिकदार बढ़ जाए तो वो पानी न्यूक्लियस में जा सकती है। टोनोप्लास्ट उसको इनसाइड जाने की परमिशन देता है, ये वैक्यूल में चले जा सकते हैं। इसी तरह अगर बाज़ औक़ात पानी सेल के साइटोप्लाज्म के लिए दरकार हो तो फिर वही पानी वैक्यूल से निकलकर साइटोप्लाज्म में भी आ सकती हैं। तो लिहाजा ये परमिएबल है, यानी वाटर या किसी भी सब्सटेंस को अंदर और बाहर जाने की इजाजत देता है।